ये मैं नहीं हूँ, ये शीशा झूठ दिखा रहा है। बाबा बाबा, ये इतनी काली कलूटी मैं नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हूँ। अरे संभाल खुद को जानवी। सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है, ये तू ही है, इस सब की जिम्मेदार तू है। जानवी आखिर ऐसे क्यों रो रही थी और वो अपने रूप को स्वीकार क्यों नहीं कर रही थी? क्या उसके साथ कुछ हुआ था? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। कार्तिक जी, आप तो बाप हो इसके। बाप का दिल तो बेटी के लिए मोम जैसा होता है। बेटी का रोना उसे पिघला देता है। आप कैसे अपनी बच्ची को यूं जमीन पर रोता देख रहे हो? चुप रहो। कितनी बार कहूँ मैं कि ये बच्ची मेरी नहीं है, होगी ये किसी की औलाद, पर मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। इसकी माँ ने मुझसे गद्दारी की, मुझे छोड़कर चली गई। अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया उसे। और तुम लोग कहते हो कि इस गद्दार की कोख से जन्मी दूसरी औलाद मेरी है। अरे जरा इसका रंग रूप तो देखो, कहीं से लगती है कि ये मेरा खून है। कार्तिक भैया, समाज तो इसे आपकी ही बेटी की नजरों से देखता है। लोग तो यही कहते हैं कि ये आपकी बच्ची है और इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर है। माँ तो मर ही गई है, कम से कम इसे बाप का साया और नाम तो नसीब हो जाएगा। उस औरत की बात सुनकर कार्तिक को मजबूर होना पड़ा और उसने उस छोटी बच्ची को उठा लिया। बच्ची के बराबर में उसकी माँ की लाश थी, जो कार्तिक की भागी हुई पत्नी थी। कार्तिक ने उसका भी अंतिम संस्कार किया और उसकी बेटी को वो अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। कार्तिक के घर में उसकी एक बड़ी बेटी भी थी, जिसका नाम जानवी था। कार्तिक उस छोटी बच्ची को ले तो आया था, लेकिन दोनों बाप बेटी उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे। देखते ही देखते वक्त बीत गया और अब दोनों ही बच्चियां थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थीं। छोटी बच्ची जिसे कार्तिक ने समाज में अपनी इज्जत के लिए अपनाया था, उसकी उम्र अब 6 साल थी और उसका नाम था माही। एक दिन माही गांव की नदी के किनारे खेल रही थी। रंग बिरंगी तितली, प्यारी प्यारी तितली, इसके पंख कितने अच्छे हैं। भागते भागते ऐसे ही माही एक पेड़ के नीचे आ गई और वहाँ आकर उसके नन्हे कदम ठहर गए। अरे ये क्या है? कितना सुंदर और रंग बिरंगा है। अरे नहीं, इसके पैर में तो चोट लगी हुई है। प्यारी पंछी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माही को नदी किनारे एक रंग बिरंगा बहुत ही सुंदर तोता मिला, जिसको वो अपने घर लेकर आ गई। तोते के पाँव में चोट थी। उसने उसके घाव को साफ किया और तोते की पट्टी भी कर दी। अभी उसने ऐसा किया ही था कि तभी उसके पास उसकी बहन जानवी हाथ में एक लिपस्टिक लेकर आ गई। देख कल्लू, मुझे बाबा ने कितनी अच्छी लिपस्टिक दिलवाई है। अरे वाह, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। सही कहा, ये सिर्फ अच्छी लग नहीं रही है, ये अच्छी है, लेकिन मैं ये तुझे नहीं दूंगी क्योंकि काले बच्चे लिपस्टिक लगाकर अच्छे नहीं लगते। जानवी ऐसे बोलकर लिपस्टिक लगाते हुए कमरे से बाहर आ गई। माही उदास हो गई और उदास होकर वो उस तोते से बोली, सुनो प्यारे पंछी, तुमने देखा ना मेरी बहन मुझसे कैसे पेश आती है। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरे रंग की वजह से मेरे बाबा भी मुझे नापसंद करते हैं और गांव में कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता। तुम जानते हो, तुम मुझे बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। जैसे मैं अकेली हूँ वैसे ही तुम्हारी भी माँ नहीं है और मेरी भी। तो चलो दोस्ती कर लेते हैं। माही ने उस रंगीन तोते को उठाकर गले लगा लिया। देखते ही देखते समय आंखों ही आंखों में गुजर गया और अब दोनों ही बहनें बड़ी हो चुकी थीं। जानवी की उम्र लगभग 22 बरस थी और माही की 18 और उनके बाप के बालों पर सफेदी आना शुरू हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ वक्त बदला था। दोनों बाप बेटी का माही के साथ रवैया आज भी सख्त ही था। इधर आ। जी बाबा।
अरे काली कलूटी, जैसी तेरी सूरत है ना बदसूरत, वैसी चाय मुझे मत दिया कर। तुझे ही देखकर मूड खराब हो जाता है, कचरा हो जाता है। कम से कम चाय तो ठीक ठाक पिला दिया कर। ये ले, ऐसी चाय बनाने का यही अंजाम होता है। अब जा दूसरी चाय बना कर लेकर आ। जी बाबा। माही डरते डरते रसोई में चली गई। अभी वो दूसरी चाय बना ही रही थी कि तभी बाहर से उसकी बहन भी आ गई। अरे बाबा, आप कब आए काम से? बस अभी कुछ देर पहले ही आकर बैठा था। अच्छा, जो मैंने लाने को बोला था वो लाई है ना आप? अपनी सुंदर बेटी की बताई हुई चीज को मैं भला कैसे भूल सकता था। ये ले, तूने एक चीज मंगवाई थी, मैं तेरे लिए पूरी की पूरी मेकअप किट ही ले आया। अरे वाह बाबा। कार्तिक जानवी से बहुत ही प्यार से पेश आता था। जिन 2 मिनटों पहले वो निहायत ही सख्त था, अगले ही 2 मिनटों में वो अपनी दूसरी बेटी के लिए नर्म हो चुका था। ये सब देखकर माही को रोना आ गया। क्यों ऊपर वाले, क्यों? अगर इस दुनिया में माँ बाप भी काले गोरे रंग को लेकर भेदभाव करते हैं, तो तूने काले लोगों को बनाया ही क्यों था? अभी माही ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उससे बाहर से कुछ आवाजें आईं। बाबा, वो कल्लो कहाँ है? अरे वो काली माई मेरे लिए चाय बनाने गई हुई है। बाबा, आपने इस काली को घर में क्यों रखा हुआ है? निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते इसे? मुझे तो बहुत शर्म आती है जब लोग उसे मेरी बहन बताते हैं। फेंकना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समाज की वजह से मजबूर हूँ। और उस काली को भी तो ऐसा नहीं लगता कि खुद ही हमारी जिंदगी से चली जाए, बोझ बनकर हमारे गले पड़ी हुई है। सही कहा बाबा। दोनों बाप बेटी की ये सारी बातें माही ने सुन ली थी। किसी तरह उसने अपने आंसुओं को दबाकर अपने बाबा को चाय ला कर दी और फिर वो भागते हुए सीधा अपने कमरे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। माही जमीन पर बैठकर रो रही थी और वहीं उसके सामने बैठा हुआ उसका बचपन का तोता कोको उसे देख रहा था। कोको, कोको, मेरा कोई नहीं है। मेरा ये काला रंग, ये बदसूरत सी शक्ल कभी किसी को मेरा हमदर्द नहीं बनने देगी। लेकिन कोको, तुम कभी मुझसे मुंह मत मोड़ लेना। नहीं मोड़ूंगा माही। कोको, कोको, तुम बोल कैसे रही हो? माही के इतना बोलते ही उसके रंगीन तोते ने अपने पंखों को फैला लिया। उसके पंख चमक रहे थे। तुम डरो नहीं माही, मैं तुम्हारा दोस्त कोको ही हूँ। माफ करना, मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई। मैं एक जादुई तोता हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस बहुत जी ली तुमने अपनी ये बदसूरत और बेरंग जिंदगी। अब तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने वाला है। मेरा एक पंख खींचो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम निकालो। कोको की पूंछ में लाल, गुलाबी, पीले सभी रंगों के पंख थे। माही से उसने हर रंग का एक एक पंख निकलवा लिया। तो अब क्या करूं? अब इन पंखों को अपने चेहरे, होठों और सभी जगह पर फेर लो। ये तुम्हारा मेकअप है जो तुम्हें सुंदर बना देगा। लेकिन याद रहे कि जो रंग मेकअप में जिस जगह लगता है उसे वहीं पर ही फेरना। कोको की ऐसे बोलने पर माही ने एक पंख को उठा लिया। इत्तेफाक से उसी वक्त वहाँ उसकी बहन जानवी आई थी, जो छिपकर उसे देखने लगी। क्या सच में मैं इससे गोरी और सुंदर हो जाऊंगी? वैसे मुझे तो नहीं लगता है। चलो मेकअप करती हूँ। माही ने पीले पंख को अपने मुंह, गर्दन, बाजू, टांग सभी जगह फेर लिया। फिर एक लाल पंख को उसने अपने होठों पर फेरा और गुलाबी पंख को अपनी आँखों पर। ऐसे ही उसने पंखों से पूरा मेकअप किया। वहीं जानवी भी छुपकर उसे देख रही थी।
ये कितनी पागल है, इसे लगता है ये सुंदर बन जाएगी। ओह गॉड। जानवी हंसते हुए वहाँ से आ गई और माही भी सोने के लिए लेट गई। ऐसे ही फिर अगली सुबह माही झाड़ू लगाने के लिए कमरे से बाहर आई और झाड़ू लगाने लगी। उसी वक्त जानवी भी कॉलेज जाने के लिए निकली और तभी, अरे तुम कौन हो? क्या मतलब? मैंने पूछा तुम कौन हो, और ये काम तो मेरी कल्लो बहन का है। तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? जानवी दीदी, ये मैं ही हूँ, माही। क्या? नहीं, तुम माही कैसे हो सकती हो? अगर तुम माही ही है तो तुझे अचानक क्या हो गया? तो इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? जानवी की बात सुनकर माही खुद को देखने के लिए भागती हुई कमरे में आई और आईना देखकर वो चौंक गई, क्योंकि माही हकीकत में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। अरे वाह, ये तो मैं ही हूँ। मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। माही खुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। ऐसे ही जब वो सामान लेने बाहर गई तो गांव में भी उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे, लेकिन ये सब जानवी से नहीं झेला गया। इस माही ने तो एकदम ही सब तरफ अपना डंका बजा दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि ये किस चीज से सुंदर हुई है। इस कारी को फिर से मैंने बदसूरत ना कर दिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। जानवी ने एक चाल चली। रात को जब माही सो गई तब वो उसके कमरे में एक एक्सपायर फेशियल मास्क लेकर आई। अब आएगा मजा। कल्लो, बदसूरत होने के लिए तैयार हो जा। जानवी ने वो फेशियल मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया और उसका पंखों वाला जादुई मेकअप चुराकर वापस अपने कमरे में आ गई। कोको भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसे ही सुबह हुई। अरे, ये मैंने कब लगाया? माही को भी जानवी के चिल्लाने की आवाजें आई और वो भागती हुई उसके कमरे में चली गई। कमरे में कार्तिक पहले से ही था। क्या हुआ? क्या बात है दीदी? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। बाबा, ये इतनी काली करोटी मैं नहीं हो सकती। जानवी ने माही पर चढ़ाई शुरू कर दी। अभी वो उस पर चीख ही रही थी कि तभी वहाँ कोको आ गया। कोको ने उनके सामने अपना आकार बढ़ा लिया और वो चमकते हुए बोला, इसकी जिम्मेदार माही नहीं, तुम खुद हो लड़की। माही का मेकअप तुमने चुराया था। माही के मुंह पर खराब मास्क तुमने लगाया था, तो तुम उसे दोष क्यों दे रही हो? माही को जो मिला वो उसकी सच्चाई थी, और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्मों का फल। कोको ऐसे बोलकर उड़ गया। जानवी को अपनी गलती का अब एहसास हो रहा था। माही को भी अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो काली हो चुकी थी। अब जानवी खुद को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती थी, तो वहीं माही का मेकअप बस वो जादुई पंख ही थे। अब जानवी माही से दुश्मनी भी नहीं रखती थी। ये था दोनों बहनों के मेकअप का अंतर। एक जो दिल से सुंदर थी, उसकी सुंदरता बाहर भी आ गई, और जो दिल की काली थी, उसके चेहरे पर काली पुत गई। इसीलिए तो कहते हैं, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। माँ, हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है, उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद भावना घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है।
माँ देखो, पिताजी घर पर आ गए हैं। चलो अब उनसे पूछो कि मैं गांव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं। उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। भावना एक गिलास पानी लेकर चंपक के पास जाती है, जिसके बाद चंपक पानी पीता है और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे मेरा दोस्त राम प्रकाश मिला था। उसका बेटा भी उसके साथ था और तुम जानती हो, उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी समायरा की तरह है, रंग से काला। मैंने उनसे समायरा की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग समायरा की शादी के लिए तैयार हैं। भावना ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी तो वो बहुत छोटी है। अभी तो वो केवल 19 साल की ही है। तुम जानती हो ना, हमारी बेटी का रंग कितना काला है। ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही ना करे, तो क्या करोगी तुम? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप करो, लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, सीख लेगी, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम काज ज्यादा सिखाना। ये सब समायरा दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी। वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे ऊपर वाले, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? समायरा उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन वो आंगनवाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है, जिसके बाद वो अरविंद के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। नेहा ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। फिर समायरा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति अरविंद के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख देती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। फिर अरविंद अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां समायरा की सास और उसकी नंद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, लेकिन वहीं उसका पति उससे काफी प्यार किया करता था। फिर एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है, तब से घर में कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है। अगर आप मेरी पार्लर की शॉप खुला देंगे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। अरविंद समायरा को बहुत समझता था, जिसके चलते वो उसकी दुकान खुला तो देता है, लेकिन समायरा की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई भी नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर समायरा पार्लर बंद करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ समायरा के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं।
जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली ही नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें डांस परफॉर्म करना है। समायरा उन सभी लड़कियों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वो लड़कियों को पार्लर के अंदर बिठाकर उनका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वो सभी का मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा आपने? आप सभी परियां हैं। समायरा को उनका सच पता चल जाता है। फिर वो सभी लड़कियां अचानक से सुंदर सी परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम सब तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम बहुत अच्छी हो। आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं है, बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सिंड्रेला, बेल और रपुंज़ेल तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और समायरा को बहुत सुंदर भी बना देती है। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी हमेशा मदद करना। ऐसा कहकर वो तीन सुंदर परियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। समायरा, हमारा मेकअप करो ना। नहीं नहीं, पहले मेरा मेकअप करो। मुझे सुंदर होना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर समायरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वो खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग समायरा को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया। इतने पैसे तो अरविंद जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। समायरा उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वो घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से अचानक तो इतनी गोरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर समायरा अपनी सास, नंद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया था। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो आप मुझे भी माफ कर देना। उसके बाद समायरा सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग चलिए खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो समायरा अरविंद के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग अरविंद को समायरा के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, परी के साथ काला कौवा चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल भी नहीं जच रहा। अरविंद को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप समायरा के साथ चलता रहता है। जैसे ही समायरा का पार्लर आता है तो वो अपने साथ अरविंद को अपने पार्लर के अंदर ले जाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है। तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? तो बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। समायरा अरविंद को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद में वो उसका हल्का फुल्का सा मेकअप करती है, जिससे अरविंद बहुत ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता।
कि ये मैं ही हूँ। आज के बाद आपको और मुझे कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। समायरा अरविंद की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वो अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।